दोस्तों, रियल मनी गेमिंग को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। 11 मार्च को इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इस बार केस को प्रायोरिटी दी गई है, यानी इसे आगे नहीं टाला जाएगा। पहले कई बार तारीख मिली, लेकिन ठीक से सुनवाई नहीं हुई। अब उम्मीद है कि इस बार दोनों पक्षों की पूरी बात सुनी जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 11 मार्च को ही फैसला आ जाएगा? इसका सीधा जवाब है, जरूरी नहीं। उस दिन बहस होगी, जज सवाल पूछेंगे और उसके बाद ही आगे का रास्ता तय होगा। लेकिन हां, इस सुनवाई के बाद तस्वीर काफी हद तक साफ हो सकती है। अब समझते हैं पूरा मामला आसान भाषा में। सरकार चाहती है कि रियल मनी गेमिंग पर 40% जीएसटी लगे और ये टैक्स कंपनी की कमाई पर नहीं, बल्कि यूजर के पूरे डिपॉजिट अमाउंट पर लगाया जाए। यानी अगर कोई खिलाड़ी 1,000 रुपए जमा करता है, तो उसमें से बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाएगा। फिर अगर वो जीतता है, तो जीत पर अलग से टीडीएस कटेगा। कंपनी अपना कमीशन अलग से लेगी। ऐसे में खिलाड़ी और कंपनी दोनों के लिए सिस्टम चलाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ गेमिंग कंपनियों की मांग है कि टैक्स सिर्फ उनके कमीशन पर लगाया जाए, यानी जो प्लेटफॉर्म सेवा के बदले कमाता है, उसी हिस्से पर जीएसटी लगे। उनका कहना है कि तभी इंडस्ट्री टिक पाएगी और यूजर्स भी खेल पाएंगे। इसी टैक्स के मुद्दे की वजह से कई बड़े ऐप्स ने अभी तक पेड कॉन्टेस्ट शुरू नहीं किए हैं। कुछ जगह पेमेंट सिस्टम चालू है, लेकिन असली पैसे वाले गेम बंद हैं। कंपनियां साफ नियम आने का इंतजार कर रही हैं, ताकि आगे कोई कानूनी परेशानी न हो। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि कुछ प्लेटफॉर्म अपना तरीका बदल रहे हैं। सीधे पैसे से गेम खिलाने की जगह वे अलग मॉडल ला रहे हैं। इसमें यूजर किसी सेवा या शॉपिंग के नाम पर पैसा डालता है और बदले में गेम खेलने के लिए टोकन मिलते हैं। इस तरह वे नियमों के अंदर रहकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सरकार का 40% वाला नियम लागू हो जाता है, तो हो सकता है ज्यादातर कंपनियां इसी तरह का नया तरीका अपनाएं। लेकिन अगर कंपनियों को राहत मिलती है, तो पेड कॉन्टेस्ट दोबारा सामान्य तरीके से शुरू हो सकते हैं। इस सुनवाई की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है, क्योंकि यह सिर्फ एक कंपनी का मामला नहीं है। यह पूरे रियल मनी गेमिंग सेक्टर से जुड़ा मुद्दा है। लाखों खिलाड़ी, हजारों कर्मचारी और एक बड़ी डिजिटल इंडस्ट्री इस फैसले से प्रभावित होगी। अब बात करते हैं कि 11 मार्च को क्या हो सकता है। पहला, कोर्ट दोनों पक्षों की दलील सुनेगा। दूसरा, टैक्स मॉडल पर सवाल जवाब होंगे। तीसरा, आगे की दिशा तय हो सकती है। चौथा, फैसला उसी दिन आए या बाद में, लेकिन स्थिति साफ होने की उम्मीद है। इसलिए 11 मार्च की तारीख बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जो लोग रियल मनी गेमिंग खेलते हैं या इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उनके लिए यह सुनवाई भविष्य तय कर सकती है। अगर नियम संतुलित बने, तो प्लेटफॉर्म सामान्य रूप से चलेंगे। अगर नियम बहुत सख्त हुए, तो कंपनियों को बड़ा बदलाव करना पड़ेगा। फिलहाल सबसे सही बात यही है कि आधिकारिक अपडेट का इंतजार किया जाए और किसी भी अफवाह पर भरोसा न किया जाए। जैसे ही सुनवाई से जुड़ी पक्की जानकारी आएगी, आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगा। अगर आप इस तरह के अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो चैनल से जुड़े रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बस दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। 11 मार्च की सुनवाई के बाद जो भी बड़ा अपडेट आएगा, वो आप तक सबसे पहले पहुंचाया जाएगा। जुड़े रहिए, अपडेट लेते रहिए और समझदारी से फैसला लीजिए।